काउंटिंग ऑफ इमेजेस फाउंड बाय टू प्लेन मिरर्स। देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये मिरर्स लगे हैं, टू मिरर्स हैं, 1 और 2, और इमेजेस कितनी दिख रही हैं? 3। एक इंटरेस्टिंग केस है। देखिए, होना क्या चाहिए, लगता तो ऐसा है कि एक ऑब्जेक्ट की उतनी ही इमेजेस बननी चाहिए जितने मिरर्स लगे हों। एक मिरर है, एक इमेज, दो मिरर है, दो इमेज, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब मिरर्स को आप प्लेस करते हो एक सर्टेन एंगल पे, ये देख रहे हैं दो मिरर्स किसी एंगल पे लगाए गए हैं, तो जानते हैं इस एंगल के हिसाब से इसमें इमेजेस दिखने लगती हैं। इमेजेस की काउंटिंग जो है वो 2 ही नहीं, 2 से ज़्यादा हो सकती है, मल्टीपल इमेजेस बन सकती हैं। तो असल में इस आर्टिकल में हमें यही डिस्कस करना है कि टू मिरर्स अगर किसी सर्टेन एंगल पे आपस में कुछ एंगल बनाते हुए अगर लगाए जाएं, तो इमेजेस की काउंटिंग कितनी होगी, मतलब कितनी इमेजेस दिखेंगी। चलिए, इसका बेसिस क्या है ये मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे 3 इमेजेस बन रही हैं, ऐसा नहीं है कि 3 होंगी, ज़्यादा भी हो सकती हैं टू मिरर से। देखिए, ये देखिए, इस केस में ऑब्जेक्ट की ये मल्टीपल इमेजेस बन रही, कितनी है काउंट करेंगे आप? देखिए, 1 2 3 4 5, ये 5 इमेजेस बनने लगी, जबकि मिरर्स 2 ही हैं। 1 और 2, 1 और 2, 2 मिरर्स हैं। अच्छा, पिछले केस में भी 2 मिरर्स थे। इसका सीधा सा मतलब है कि ये मिरर्स के लगाने के तरीके पे, मतलब कि इन मिरर्स के बीच में कितना एंगल है, उस पर डिपेंडेंसी होती है ये इमेजेस की काउंटिंग की या इमेजेस की बनने की। तो चलिए, ये कैसे होता है पहले तो ये देखा जाए कि मल्टीपल इमेजेस बनती कैसे हैं, और फिर ये देखेंगे कि इसकी काउंटिंग कैसे की जाए। मैथमेटिकल तरीका है, फॉर्मूला होता है, कुछ तरीके हैं, वही सीखना है इसमें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। चलिए, एक केस उठाते हैं। ये देखिए, ये जो मिरर्स लग रहे हैं, ये मिरर्स आपस में देखने से लग रहा होगा यहाँ पे कि ये 90 डिग्री पे है, भी 90 डिग्री पे। द केस इन विच मिरर्स मेकिंग 90 डिग्री विद ईच अदर, ये दो मिरर्स हैं जो आपस में 90 डिग्री पे प्लेस किए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये भी देखिएगा कि यहाँ पे जो इमेजेस बन रही हैं वो 3 इमेजेस दिख रही हैं, बन रही हैं, दिख रही हैं 3 इमेजेस। ठीक, अब ये काउंटिंग होती कैसे है ये जरा देखें फिजिकली। आइए, इसका एक डायग्राम बनाते रहे, डायग्राम ही कह सकते हैं या ज्योमेट्रिकल डायग्राम जो है, कुछ ऐसे। देखिए, देखिए, इसी सिचुएशन को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये जो टू मिरर्स है ना, ये मिरर्स दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे, तो इनके बीच का एंगल 90 है, और एक ऑब्जेक्ट ये वाला जो है इसे यहाँ प्लेस किया गया है। अब देखिए हुआ क्या, यहाँ से देखना शुरू करते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट ये है, बेसिकली ये ऑब्जेक्ट है, ये इंडिकेटर है, ये बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा, मिरर्स को मैं दिखाता हूँ। चलिए, ये वाला मिरर, ये वाला लेते हैं, ये मिरर। ठीक, समझ रहे हैं ना? और देखिए, ये वाला मिरर जो है वो ये वाला लेते हैं, ये 2 मिरर्स हो गए। ठीक, अब ये तो मिरर्स हो गए, ये दोनों क्या दिख रहे हैं? ये भी तो मिरर्स ही दिख रहे हैं। तो ये मिरर्स कहाँ से आ गए? आप समझ रहे होंगे इस बात को कि ये मिरर्स कहाँ से आएंगे। बेसिकली ये मिरर्स कुछ और नहीं है, इन मिरर के इमेज है। अब देखिए, इस मिरर का ध्यान से देखिएगा, इस मिरर का ये इमेज बन रहा है। ऐसी जानते हैं ये भी मिरर का इमेज है। इस मिरर में या इस मिरर का ये इमेज बन रहा है। इस मिरर का ये इमेज बन रहा है। ठीक, तो चलिए, इतना सोचने की जरूरत नहीं, मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि ये मिरर्स जो है कहाँ से आए। ये बेसिकली मिरर्स जो है मिरर की इमेजेस हैं। ठीक, तो मिरर्स की इमेजेस हैं, तो चले दिखाते हैं। जैसे मान लें, यहाँ पे आप देखें, ज़्यादा समझ में आएगा। ये क्या है? ये एक मिरर की इमेज है, किस मिरर की बताइए? ये इस मिरर की इमेज है, इस मिरर की इमेज है। और क्यों बन रही है भाई? भाई, ये मिरर है और ये मिरर ऑब्जेक्ट का काम मान ले करे, ये अगर ऑब्जेक्ट मान लिया जाए तो उसकी इमेज बनने लगी इस मिरर में। तो आप ऐसे कहोगे, इस मिरर की ये इमेज है। ओके, तो चलिए इसको यहाँ पे दिखाते हैं। ये बेसिकली ये वाला है, ये देखिए, आप देख रहे हो। अगर हम इस मिरर को ये वाला मिरर लेके चल रहे हैं, ठीक, तो इसकी ये इमेज, वही दिखाया जा रहा है, इसकी ये इमेज। ठीक,
ऐसी देखें एक इमेज और दिख रही होगी, ये वाली, ये कहाँ से आए भाई? अब आप समझ गए होंगे, ये वाली जो इमेज होगी वो इस मिरर की है। किसके जरिए? इस मिरर के जरिए। ठीक, ये कहाँ दिख रही है? ये वाली। तो ये है इमेज इस मिरर की। ठीक, ओके। अच्छा, अब होता क्या है, इमेजेस बनती कैसे, मल्टीपल इमेजेस होंगी कैसी, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। उसके लिए आप एक काम करो, एक रेक्टेंगल हम फॉर्म कर रहे हैं सिमेट्री में बिल्कुल, जिसका सेंटर एकदम मिरर्स के जॉइंट पे है, जिससे सिमेट्री क्रिएट हो। और ये ऑब्जेक्ट जो है ना, इसकी 3 इमेजेस बनेंगी। वो 3 इमेजेस डिसाइड कैसे होती हैं? वो बेसिकली ये जो रेक्टेंगल बनाया गया है ना, इसके कॉर्नर्स में इमेजेस मिलती हैं। कैसे? देखिए, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसकी एक इमेज ये देखिए यहाँ बनेगी। अच्छा, आप जानते हो प्लेन मिरर है तो डिस्टेंस बराबर होंगे, है ना? ये डिस्टेंसेस जो है बराबर होंगे, जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट उतनी डिस्टेंस पे इमेज बन रही होगी। तो ये पहली इमेज हुई, और इस इमेज को मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। देखिए, ये वाली इमेज है, इस ऑब्जेक्ट की ये वाली इमेज। ठीक, ओके। अच्छा, एक और डायरेक्ट इमेज जो बनेगी वो इस मिरर में बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की, इतनी ही डिस्टेंस पे। ये देखिए, ये I2, आप देख रहे हो ना, इतनी ही डिस्टेंस पे ये इमेज बन रही है I2। इसीलिए जानते हैं ये रेक्टेंगल बनाया जाता है, जिसे सही प्लेस कर पाओ इमेज की पोजीशन आप। ठीक, ओके। अब ये वाली इमेज में दिखाता हूँ आपको। ये इमेज बेसिकली ये ऑब्जेक्ट की इस मिरर में ये इमेज, और पहले वाली कौन सी थी? इस ऑब्जेक्ट की इस मिरर में ये इमेज। तो ये I2 है, ये I1 थी। ठीक, अब बात आती है कि ये इमेज कहाँ से बन रही है। तो ये इमेज ऐसे बनेगी, अब ध्यान से आप देखो, तो ये जो इमेज है इस मिरर की, ये मिरर कौन सा है? मिरर की इमेज है। तो जानते हैं ये जो एक इमेज वाली मिरर है और ये जो इमेज है ऑब्जेक्ट का, ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे। कहने का मतलब है कि अब ये वाली जो इमेज है इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। जैसे मान लें ये इमेज है ना, तो ये इमेज जो है इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करे। तो जानते हो उसी की ये इमेज दिख रही है। तो आप देखो, अगर इसे ऑब्जेक्ट मान ले थोड़ी देर के लिए, तो एक इमेज और बनेगी I3 इस मिरर में, है ना? तो इसको मैं दिखाता हूँ। ये बेसिकली ये वाला, इस ऑब्जेक्ट का मतलब ये जो इमेज वाला ऑब्जेक्ट है, इसकी ये इमेज है ना? और देखिए, अच्छा ऐसा ही इसके साथ भी होगा। ये जो इमेज है और ये जो मिरर है यहाँ पे, मतलब मिरर का इमेज, मिरर, तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इससे भी तो एक इमेज बनेगी। ये देखिए I4। अब मैं I4 दिखाता हूँ। तो I4 भी तो ये है, ये देखें, ये I2 है। आप देख रहे हो ये I2। तो ये कहाँ होगा? ये बेसिकली यही है I4। तो ये है, देखिए ये जा रहा है I4 जो है ये, देख ना, ये I4 जो है ये। अब आप जरा ध्यान से देखो, तो एक बात बड़ी स्पष्ट आपको पता चलेगी कि देखा जाए तो इमेजेस तो 4 बन रही हैं, 4 बन रही हैं। ऐसे देखिए, एक इमेज ये, एक ये मेन इमेजेस हो गई, और ये इमेज की इमेज, और ये इमेज की इमेज। जानते हैं ये बेसिकली देखा जाए तो ये एक नहीं है। ध्यान से देखें, ये एक नहीं है, 2 इमेजेस हैं ये दोनों। और जानते हैं ये दोनों कॉन्साइड कर रही हैं, एक ही प्लेस पे बन रही है। ये 2 अलग अलग इमेजेस हैं। जानते हैं ये इसकी इमेज है और ये इसकी इमेज, लेकिन दोनों ऐसे कॉन्साइड कर गए हैं कि दोनों मिलके एक ऑब्जेक्ट, पूरा मतलब एक ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसा इल्यूजन हो रहा है, भ्रम हो रहा है कि इमेजेस 4 नहीं 3 हैं। अरे आपको दिखेगा ही 3 इमेज, 1 2 3 इमेजेस हैं। क्या वास्तव में 3 है? नहीं है तो 4। बस जानते हैं 3 क्यों दिख रही हैं? 3 इसलिए दिख रही हैं क्योंकि ये 2 इमेजेस काउंसाइड कर गई हैं। जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस आर्टिकल की यही है कि इमेजेस के काउंसाइड करने से काउंटिंग एक कम दिखती है। अच्छा, क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो उसमें आपको काउंटिंग जानते हैं कौन सी बतानी होती है? जितनी दिख रही होती है। वास्तव में इमेजेस कितनी बनी बताइए? 4 ही तो बनी, और दिख कितनी रही है? 3। तो आंसर 3 दिया जाएगा। अब बात ये उठती है एक और बहुत ज़रूरी,
कि चले इसमें इमेजेस तो कॉन्साइड कर गई, लेकिन क्या हर केस में इमेजेस कॉन्साइड करेंगे? अगर मान ली ये दोनों कॉन्साइड ना करते तो, अगर ये दोनों कॉन्साइड ना करते और सेपरेट दिखते तो काउंटिंग तो 4 हो गई ना। फिर अगर ये सेपरेट दिखते तो 4 बोलते भाई, फिर 3 नहीं बोलते। जितना दिखता है उतना बोला जाता है। तो इसीलिए अब यहाँ पे बात ये उठती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है और जो ट्रिकी बात है वो ये है कि हम ये कैसे काउंट करें मैथमेटिकली कि इमेजेस कितनी दिखेंगी, है ना। लेकिन उससे पहले हमें ये काउंट करना पड़ेगा कि इमेजेस कितनी बनेंगी। वास्तव में जितनी इमेजेस बनती हैं उसमें अगर 2 इमेजेस कॉन्साइड करने लगे, 2 ही करती हैं, 2 इमेजेस कॉन्साइड करने लगी तो ध्यान रखिएगा जितनी बन रही हैं उसमें से एक कम कर देना होगा। जैसे 4 बन रही हैं तो 3 कर देना होगा, अगर 6 बन रही हैं तो 5 कर देना होगा, मतलब 1 डिडक्ट करना होगा। लेकिन ध्यान देते हुए 1 डिडक्ट करने का मतलब ये नहीं कि हर केस में 1 डिडक्ट कर दिया। अरे ये तो डिसाइड करो कि इमेजेस कॉन्साइड कर रही हैं कि नहीं। तो हमें आपको ये सिखाना होगा सबसे पहले कि टोटल इमेजेस कितनी वास्तव में बनती हैं, वो काउंटिंग कैसे निकालें मैथमेटिकली, और फिर ये कैसे पता लगाएं कि इमेजेस कॉन्साइड कर रही हैं या नहीं। आप बात समझ रहे हो ना। अगर इमेजेस कॉन्साइड ना कर रही होती तो आंसर क्या होता 4, लेकिन अगर इमेजेस कॉन्साइड करने लगी तो आंसर क्या होगा 3, होगा कि नहीं। तो ये कैसे डिसाइड होगा मैथमेटिकली? यहाँ तो चले दिख रहा है, ये तो प्रैक्टिकल तरीके से दिख रहा है, इन क्वेश्चन में नहीं ना दिखेगा। तो कैसे ये काउंट करके निकालें कि इमेजेस कॉन्साइड कर रही हैं या नहीं। अगर नहीं कर रही हैं तो टोटल काउंटिंग होगी, और अगर कर रही होंगी तो 1 डिडक्ट करना होगा। तो इसी को डिसाइड करते हुए क्वेश्चंस हमें करने होंगे, और इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सीखते हैं आगे। तो देखिए ये बात समझ में आ गई होगी आपके कि इमेजेस बनने के तरीके क्यों ऐसे, मतलब मल्टीपल इमेजेस बनने के तरीके क्या हैं, क्यों बनते हैं। ठीक, चलिए देखें, ये इमेजेस कॉन्साइड कर रही हैं, लिख दिया गया, ठीक है। आइए चलिए आपको काउंट करना सिखाते हैं। देखिए ये केस हम लोगों ने लिया था 90 डिग्री का, मिरर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री। असल में एंगल पे ही डिपेंडेंसी, आप जान चुके हो इस बात को, मिरर्स के बीच के एंगल की ऊपर डिपेंडेंसी है। ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया गया है इस पे भी डिपेंडेंसी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन मिरर के बीच का एंगल कितना है इस पे डिपेंडेंसी जरूर है। और काउंट करने का ये तरीका है, आप देखो सिंपल, कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी वास्तव में बन रही हैं, वास्तव में। उसके लिए सिंपल तरीका है ये काउंटिंग निकालने का कि 360 को आप डिवाइड करोगे 90, यानी कि उस एंगल से जो मिरर्स के बीच का एंगल है। सिंपल है ना। तो यहाँ पे 90 से आप डिवाइड करो तो देखो कितना आएगा 4। क्या बता दिया ये 4 क्या था भाई इसमें, ये वही तो था कि टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी एक्चुअली बन रही हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस एक्चुअली फॉर्म्ड, वास्तव में कितनी इमेजेस बन रही ये देखिए यहाँ पे आ गया। ठीक, लेकिन आप ये भी देख रहे हो कि भाई 2 इमेजेस कॉन्साइड कर रही हैं, तो 1 तो डिडक्ट करना पड़ेगा ना, आंसर तो 3 देना होगा। तो अब आपको अगर पता चल रहा है कि कॉन्साइड कर रही हैं तो आप इसमें 1 डिडक्ट कर दो। ये देखो ये देगा टोटल काउंटिंग, लेकिन 1 डिडक्ट करेंगे तो वास्तव में नहीं, मतलब जो हमें व्यू हो रहा है, जो अपीयर हो रहा है, उसका आंसर आ जाएगा। तो 1 डिडक्ट करेंगे, 1 क्यों डिडक्ट कर रहे हैं, 1 इज डिडक्टेड एज 2 इमेजेस कॉन्साइड, ठीक है, तभी तो करेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा 3, यस। तो आंसर होगा 3, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये है तरीका। अब इसी को मैं जनरलाइज करने जा रहा हूँ, एक जनरल फॉर्मूला बनाते हैं। अब इसमें 2 केसेस होते हैं भाई, केसेस तो 2 हो ही गए ना। अभी मैंने बताया नहीं आपको कि हमें ये भी तो पता लगाना है ना कि इमेजेस कॉन्साइड कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अगर मान लें इसमें इमेजेस ना कॉन्साइड करती तो आप 1 डिडक्ट नहीं करते ना, तब तो आंसर 4 होता। लेकिन इसमें इमेजेस कॉन्साइड कर रही हैं इसलिए 1 डिडक्ट करना पड़ा। तो ये भी तो पता लगाना है ना कि इमेजेस कॉन्साइड कर रही हैं या नहीं। तो वहाँ 2 केसेस होते हैं, वो 1 बाई 1 मैं डिस्कस कर रहा हूँ, देखिए कैसे।